नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ऐकिक नियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो इस विधि में हम लोग दो तीन तरह का मुख्य रूप से सवाल बनाते हैं, लेकिन हर सवाल बनाने के लिए जो विधि अपनाते हैं उसी के नाम पर इसका नाम है ऐकिक नियम। यानी एक वस्तु का या एक चीज का मूल्य निकालकर बहुत सारे वस्तु का मूल्य निकालना, या एक व्यक्ति का काम पता करके बहुत सारे व्यक्ति का काम पता करना। एक दिन में कितना काम होता है तो उसके आधार पर बहुत दिनों का कार्य निकालना। इसलिए ही इसका नाम है ऐकिक नियम, एक के आधार पर करते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, तब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण है कि 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 216 रुपये है, तो 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालिए। यानी 6 किलोग्राम का दिया गया है और 9 किलोग्राम का हमको दाम पता करना है। तो ऐकिक नियम के आधार पर क्या करेंगे, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे और तब 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे। तो इसमें 3 पंक्ति लिखते हैं। लगभग सभी सवालों में 3 ही पंक्ति होती है। तो पहले पंक्ति में क्या करेंगे कि इस तरह का निशान देंगे। इसको क्या बोलते हैं, चूंकि आप जानते भी हैं, तो जो यहाँ लिखेंगे पहले पंक्ति में कि जो चीज ज्ञात है, तो ज्ञात क्या है, 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 216 रुपये। तो इसी तरह लिखेंगे कि कुछ हेर फेर करेंगे। तब ध्यान क्या देते हैं कि जब मूल्य निकालना है यहाँ पर, तो मूल्य वाली बात अंत में लिखेंगे। अगर वजन निकालना रहता तो वजन वाला बात बाद में लिखते। तो यहाँ हमको मूल्य निकालना है, तो जो ज्ञात है उसको वैसे ही लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर मूल्य अंत में लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य हुआ 216 रुपये। ये दिया गया है, ये ज्ञात है। अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह। इसको पढ़ते हैं इसलिए 1 लिखेंगे और ये पूरा बार बार न लिख के यहाँ कॉमा दे देंगे इस तरह। यहाँ 6 किलोग्राम का दाम है 216, तो 1 किलोग्राम का कैसे निकालेंगे, 6 किलो का जो दिया है उसमें 216 में 6 से भाग देंगे, तो इतना रुपए। यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकल गया। अब 9 किलोग्राम का चीनी का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9 और इसको इस तरह ही लिखेंगे 216/6 गुना 9 रुपये। अब इसको सरल कर लीजिए, 3 से कटेगा यह, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से कटा 108, गुना कर देंगे 324 रुपये। तो हर सवाल में यही होगा, पहले पंक्ति में जो ज्ञात है, लेकिन लिखने का तरीका होगा कि जिस चीज को निकालना रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ दूसरा उदाहरण है कि एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो 169 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो क्या दिया हुआ है कि 65 किलोमीटर जाने में 30 मिनट, तो इतना दूरी जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले सवाल की तरह क्या लिखेंगे, जो ज्ञात है, तो ज्ञात क्या है, 65 किलोमीटर दूरी जाने में 30 मिनट का समय लगता है। तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। देखिए यहाँ पर, तो समय को हम बाद में लिखेंगे। एक बस को 65 किलोमीटर जाने में 30 मिनट समय लगता है। ये पहला लाइन हुआ कि 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जब हम ज़्यादा दूरी तय करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, कम दूरी करेंगे तो कम समय लगेगा। तो इसमें क्या होगा, 65 से हम भाग देंगे और जैसे पहले लिखे थे इस तरह कॉमा दे देंगे, लिखेंगे 1 किलोमीटर और यहाँ इस तरह कर देंगे 30/65 और इस तरह। कितना का निकालना है, 169 किलोमीटर, तो यहाँ इस तरह करेंगे 169 किलोमीटर।
इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला लाइन है वैसा ही लिख रहे हैं, इसलिए कॉमा दे देंगे 30/65 गुना 169। इसको सरल कर लेंगे, 13 से भाग देंगे तो ये 5 होगा और ये होगा 13, 5 से कटेगा 6। अब 13 में 6 से गुना कर दीजिए, 13 × 5 = 65 और 3 × 78 मिनट लगेगा। इसको घंटा में बदल लेते हैं तो होगा 1 घंटा 18 मिनट। तो इसमें क्या किए, 65 किलोमीटर जाने में जितना समय लगा तो पहले निकाले 1 किलोमीटर का, उसके लिए 30 में 65 से भाग दिए और तब 169 निकालने के लिए 169 से इसमें गुना किए। यानी सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक मात्रा का, और तब निकाले उससे ज़्यादा मात्रा अगर है तो गुना करके निकाले। लेकिन हर दम गुना नहीं होता है, कभी कल भाग भी होता है। कैसे, तो इसको अगले सवाल में देखते हैं। यहाँ तीसरा उदाहरण है कि 15 आदमी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इस सवाल में भी हम एक एक नियम का उपयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा अंतर होगा। क्या अंतर होगा, तो जैसे हम पहले लिख रहे थे, पहला पंक्ति तो वैसे ही लिखाएगा, लिखेंगे चूंकि 15 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। तो पहले पंक्ति तो वैसे ही लिख दिए, दूसरे पंक्ति में लिखेंगे एक आदमी, इस तरह देंगे कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए पहले तो हम सवाल बनाते थे तो इससे क्या करते थे, इसमें भाग होता था, लेकिन यहाँ पर गुना होगा, 40 गुना 15 दिन। क्यों हुआ, तो देखिए अगर ज़्यादा आदमी रहता है तो दिन क्या लगेगा, कम लगेगा, और कम आदमी होगा तो ज़्यादा लगेगा। तो 15 आदमी अगर 40 दिन में कर रहा है तो अगर अकेले करना होगा तो कितना समय लगेगा, 40 गुना 15। अब जब हमको निकालना है कितना, 24 आदमी का काम, तो देखिए 24 यहाँ आदमी। तो पहले सवाल में हम लोग क्या करते थे, जब ज़्यादा का निकालना होता था तो क्या करते थे, गुना करते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, भाग होगा, 40 गुना 15 और बटा में 24 दिन। इसको सरल कर लीजिए, तो देखिए 8 से भाग देते हैं, ये 5, 8 में 3, 24, 3 से दिए 5, ये आ गया 25 दिन। एक दूसरा सवाल कि एक छात्रावास में 120 बच्चे के लिए 20 दिन का अनाज है, 8 दिन बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, तो ज्ञात कीजिए कि अनाज कितने दिन चलेगा। तो देखिए यह है सवाल अभी जो बताए कि आदमी और खाद्य पदार्थ से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 120 बच्चे थे तो 20 दिन का अनाज है, 8 दिन बाद, यानी अब कितना दिन बच गया, 20 दिन का पहले से है और 8 दिन बाद मैंने 12 दिन का खाना उनके पास है। कितने बच्चे का, 120 बच्चे का। तो यहाँ लिखेंगे कि शेष दिन कितना हो गया, 20 में से 8 घटा लिए 12 दिन। अब बच्चे कितना आ गए, 40, तो कुल बच्चे कितना होंगे, कुल बच्चे होंगे 120 प्लस 40 160। तो अगर ये 40 बच्चे नहीं आते तो कितना दिन खाना चलता, 12 दिन। 120 बच्चे के लिए 12 दिन का खाना है, तो इसको लिख देंगे ऐसे कि 120 बच्चे के लिए 12 दिन का अनाज है। तो यहाँ लिखे 120 बच्चे के लिए 12 दिन का अनाज है। अब निकालेंगे एक बच्चे के लिए, तो इस तरह लिखे, तो देखिए 120 बच्चे 12 दिन खाना खाएंगे, तो एक बच्चा अगर खाना होगा तो कितना दिन खाएगा, इससे गुना हो जाएगा, लिखेंगे 12 गुना
120 दिन खाएगा अकेले अगर एक बच्चा को खाना होगा। अब यहीं पर कितना बच्चा आ गया, 40 बच्चा और आ गया, तो अब बच्चा कितना हो गया 160, तो यहाँ लिखेंगे 160। अब अनाज कितना दिन चलेगा, ज़्यादा दिन कि कम दिन। जब आदमी बढ़ेगा तो खाना जल्दी खत्म होगा, तो यहाँ क्या होगा, गुना ना होके भाग होगा। लिखेंगे 12 गुना 120 और भाग देंगे 160 से। देखिए एक कटेगा, 4 से काटे तो 3, यहाँ 4 फिर 3, 9 दिन, यानी 12 दिन का खाना अब 9 दिन में ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 बच्चे और आ गए, यानी खाना ज़्यादा आदमी रहेगा तो कम दिन चलेगा, कम आदमी रहेगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो इस तरह का सवाल में एक आदमी के लिए क्या होता है, गुना हो जाता है, और ज़्यादा आदमी के लिए भाग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले सवाल से थोड़ा उल्टा था। एक निकालने के लिए यहाँ पर गुना हुआ और ज़्यादा के निकालने के लिए भाग हुआ। लेकिन जब मूल्य संबंधी निकालते हैं तो एक निकालने के लिए यहाँ पर भाग होता था और ज़्यादा निकालने के लिए गुना होता था। तो यही अंतर है। मुख्य रूप से दो तरह से बनाते हैं, हर में एक ही के आधार पर निकालेंगे, लेकिन जब मूल्य संबंधी होगा तो हम एक निकालने के लिए भाग करते हैं और ज़्यादा का निकालने के लिए गुना करते हैं। लेकिन जब अनाज और बच्चे से संबंधित या अनाज या आदमी से संबंधित होगा, काम और दिन का संबंध होगा, तो वहाँ एक के लिए क्या होगा, गुना, और ज़्यादा के लिए क्या होगा, भाग। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन परसेंटेज बताएंगे जिसको प्रतिशतता कहते हैं। धन्यवाद।